हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना है आपने। सीबीएसई अब एक बार नहीं साल में 2 बार एग्जाम लेने वाला है। ये 2 बार एग्जाम कोविड वाले पैटर्न भी नहीं होगा कि वेटेड एवरेज करके टर्म 1 टर्म 2 का मार्कशीट आपको दे दिया जाएगा। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई ने इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंटर्स रिलीज किए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और आने वाले सेशन वाले जो बच्चे हैं जो अभी 9th और 11th है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, करंट 10th और करंट 12th इससे इंपैक्ट नहीं होगी। तो मैंने जो पूरा का पूरा पॉइंटर्स था आपके लिए बहुत ही छोटे पॉइंटर्स के तौर पे मैंने बना के रेडी रखा है, ताकि आप लोगों के साथ में 1 बाय 1 ये चीज डिस्कस कर सकूं। तो सबसे पहले अगर आप पॉइंटर्स देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंटर है वो है बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। आप देख पा रहे हो, बोर्ड एग्जाम 2 टाइम्स अ ईयर, मतलब साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे। बट ये ध्यान आपको रखना है, ये जो एग्जाम होंगे इनमें से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कौन सा एग्जाम, मतलब जिसमें आपका बेस्ट परसेंटेज आए वो आप चूज कर सकते हो। मतलब इसमें कोई वेटेड एवरेज नहीं होगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, आपके 87% आए, सेकेंड टाइम आपके 90 आए, आप 90 को अपना स्कोर चूज कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रादर देन मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग। मतलब सीबीएसई ने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे नहीं जा रहे हैं, वो किस पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं चीजों को रट्टा मारने के लिए। तो सीबीएसई अब कह रहा है जो पूरा का पूरा पैटर्न होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट। सीबीएसई कह रहा है कि अब बच्चों को आप ऑप्शन दो। एनईपी भी यही कह रहा था कि भाई जो बच्चा 11th में आने के बाद डेफिनेटली एक कोर स्ट्रीम तो रहती है, बट उसके पास अगर वो दूसरी स्ट्रीम में से भी कुछ सब्जेक्ट चूज करना चाहता है वो ऑप्शन होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपके पास एक चीज अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद न्यू टेक्स्ट बुक, इस वाले सेशन से नहीं, 2024-25 से उस पर्टिकुलर सेशन के लिए सीबीएसई चाह रहा है कि न्यू टेक्स्ट बुक डेवलप हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कंटेंट भी हमें बहुत अच्छा चाहिए। तो सीबीएसई कह रहा है न्यू टेक्स्ट बुक हमें रिलीज करनी पड़ेगी। उसके बाद स्कूल के ऊपर भी जिम्मेदारी डालिए। मतलब ये जो ऑन डिमांड एग्जाम है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बच्चा बताएगा उसको बोर्ड एग्जाम कब देना है। नहीं, ये ऑन डिमांड एग्जाम कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाने के बाद वो बच्चा चाहता है कि उसका यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट उसे भी देना है, तो स्कूल के पास ऐसे कुछ चीजें अवेलेबल होनी चाहिए कि बच्चा जब डिमांड करे उसके पास वो टेस्ट अवेलेबल हो जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्सेज। अब आप देखिए, अभी क्या होता था, जो सीबीएसई के पेपर सेटर होते थे, मतलब जो पेपर बनाते थे, जो पेपर चेक करते थे, वो सारे के सारे ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड होते थे। बट सीबीएसई चाह रहा है कि अब जो भी लोग इवैल्यूएट करेंगे, पेपर बनाएंगे, वो यूनिवर्सिटी से उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का पहले कोर्स करके आएंगे, उसके बाद ही वो एलिजिबल होंगे पेपर बनाने के लिए और पेपर चेक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद 2 लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ 1। जैसे अभी आप देखिए मोस्टली अपने पास एक लैंग्वेज होती है, तो यहां पे अब आपके पास ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या मतलब, कंपल्जन होगा कि अब आपके 2 लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, एक नहीं, अब आपको 2 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी। तो अभी तक जो आप देखेंगे जो डिस्कशंस बाहर आ रहा है, न्यूज़पेपर में जो कंटेंट आ रहा है, उनमें से ये 7 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इस सेशन के लिए नहीं है। अगर आप 10th में 12th में करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से प्रिपरेशन करें, बट 9th में 11th में डेफिनेटली ये पॉइंटर्स आपको आने वाले टाइम में इंपैक्ट करेंगे। आई होप ये नॉलेज आपके काम आई होगी। थैंक्स अ लॉट गाइस, जुड़े रहें चैनल पे, सब्सक्राइब करते रहें।